Hello dear children, welcome to our YouTube channel। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं कंप्यूटर टॉपिक और हम इसके बारे में जानेंगे डिटेल में। तो आइए जानते हैं व्हाट इज अ कंप्यूटर। माय डियर चिल्ड्रन, आप सभी के मन में एक क्वेश्चन जरूर आता होगा, वो क्या है? व्हाट इज अ कंप्यूटर। जब भी हम किसी टॉपिक को पढ़ते हैं, जानना चाहते हैं, तो डाउट हमारे मन में सबसे पहले आता है कि ये है क्या। डियर चिल्ड्रन, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो वर्क करता है हमारे दिए गए इंस्ट्रक्शंस के द्वारा। बिना इंस्ट्रक्शंस के कोई भी वह वर्क नहीं करेगा। इट मीन्स computer is a collection of multiple electronic devices या फिर computer system is collection of multiple components. All components must be related to each other. आइए आगे और जानते हैं। कंप्यूटर मेन पार्ट। अब इसके मेन पार्ट में आप यहां पर देख सकते हो मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, सीपीयू एंड प्रिंटर। ये इसके मेन पार्ट है। ये क्यों है इंपॉर्टेंट इसके लिए? माय डियर चिल्ड्रन, जब भी हम कंप्यूटर को कोई इंस्ट्रक्शंस देते हैं, वो कुछ भी हो सकता है। वो आपका कोई सॉन्ग आप सुनना हो या फिर हमें कोई नंबर्स को ऐड करना हो, वो कुछ भी हो सकता है। इंस्ट्रक्शंस जो भी हम देते हैं कंप्यूटर को वर्क करने के लिए, तो ये हम कैसे करेंगे, किस कंपोनेंट्स का यूज करेंगे? तो सबसे पहले आप देखो इसके लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है। मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, सीपीयू, प्रिंटर। माय डियर चिल्ड्रन, जब भी हम कोई भी इंस्ट्रक्शंस देते हैं, उसके आउटपुट मीन्स कि हम उसको कैसे देखेंगे, और इनपुट हम जो भी इंस्ट्रक्शंस देते हैं, वो प्ले गेम करना हो, कोई लेटर को टाइप करना हो या फिर कोई म्यूजिक को प्ले करना हो, ये सभी हमारे क्या कहलाते हैं? इनपुट। ओके। और इनपुट को देने के लिए हमें कीबोर्ड, माउस की नीड होती है। और आउटपुट, जहां पास हम देख सकते हैं जो भी हमने इंस्ट्रक्शंस दिया है, वो हमें कहां पे शो करता है? वो हमें मॉनिटर पर शो करता है। इसके साथ ही ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये सीपीयू का कैबिनेट है। ओके, इसे हम सीपीयू का कैबिनेट बोलते हैं। मेन जो सीपीयू होता है वो ये रहा है आपके सामने, इसको हम बोलते हैं सीपीयू। इस कैबिनेट के अंदर बहुत सारे पार्ट को ऐड किया जाता है इसके जरूरत के अकॉर्डिंग। ओके, फिर देखिए आते हैं प्रिंटर। प्रिंटर भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। कोई लेटर्स है या फिर कोई फोटो है, उन सभी को आप प्रिंट आउट कर सकते हो। किसके थ्रू? प्रिंटर के थ्रू। तो ये सभी आपके मेन पार्ट हो गए। मॉनिटर, जैसा कि आप सभी ने देखा, मॉनिटर का जो लुक कैसा दिखता है आपको,
टीवी के जैसा दिखता है ना पिक्चर्स। सीपीयू ये वेरी इंपॉर्टेंट है। सीपीयू को हम क्या बोलते हैं? इट इज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, यानी ये कंप्यूटर का मस्तिष्क कहलाता है और इसके बिना कोई भी वर्क हम नहीं कर सकते। कीबोर्ड, कीबोर्ड जैसा कि अभी आपको मैंने बताया, इसका जो यूज्ड होता है वो टाइप लेटर्स होता है, नंबर्स होते हैं। ओके। माउस, माउस का यूज क्या होता है? जैसे कि आप देख रहे हो ये पॉइंट है, क्लिक करने के लिए, मूव करने के लिए, ये देखिए मूव हो रहा है ना ऑन द स्क्रीन, ये माउस का यूज है। किसी भी ऑब्जेक्ट को क्लिक करने के लिए, डबल क्लिक करने के लिए हम माउस का यूज करते हैं। प्रिंटर का, जैसा कि मैंने आपको बताया, इट प्रिंट्स पिक्चर्स एंड टेक्स्ट ऑन पेपर, किसी भी पेपर पर आप इसको प्रिंट कर सकते हो। इसके यूज क्या क्या यूजेस है, जैसा कि आपको बताया, ड्रॉ एंड कलर पिक्चर्स, टाइप लेटर्स, प्ले गेम्स, है ना, सॉल्व सम्स, वॉच मूवी एंड कार्टून्स, लिसन टू म्यूजिक। इससे आप इतने सारे वर्क कर सकते हैं। आइए आगे और जानते हैं, व्हाट इज अ कंप्यूटर मेड अप ऑफ? कंप्यूटर इज मेड अप ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। तो ये किससे बना है? हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। अब हार्डवेयर किसे कहते हैं? हार्डवेयर इज द पार्ट ऑफ कंप्यूटर दैट वी कैन टच एंड सी। जिस पार्ट को आप टच कर सकते हो, देख सकते हो बाहर से, वो आपका हार्डवेयर कहलाता है। जैसा कि अभी आपने देखा, सीपीयू, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस एंड प्रिंटर, ये क्या है? ये हार्डवेयर है, क्योंकि हम इसे टच कर सकते हैं। और सॉफ्टवेयर क्या होता है? सॉफ्टवेयर इज द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट टेल्स द कंप्यूटर व्हाट टू डू। सॉफ्टवेयर का क्या कार्य होता है? जो भी हम इंस्ट्रक्शंस देते हैं उसको करने के लिए, वो सॉफ्टवेयर कहलाता है। पेंट, नोटपैड, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ये आपके सॉफ्टवेयर हैं, जिसे हम देख तो सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते। स्क्रीन के अंदर आओ, क्या सॉफ्टवेयर को छू सकते हो? नहीं। लेकिन सीपीयू, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, इन सभी को आप टच कर सकते हो। ओके, ये हार्डवेयर और है सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट, डिफरेंस बिटवीन अ कंप्यूटर एंड अ मैन। कंप्यूटर और मैन में क्या डिफरेंस होता है? कंप्यूटर नेवर गेट्स टायर्ड, कंप्यूटर कभी भी थकता नहीं। और मैन जो होते हैं, यानी ह्यूमन जो होता है, वो थक जाता है। जैसे आप कोई गेम प्ले कर रहे हो, रीडिंग कर रहे हो, राइटिंग कर रहे हो, तो थोड़ी देर बाद आपको बहुत सी थकावट लगती है, महसूस होती है, तो आप वो काम छोड़ देते हो, आप नहीं करते, कहते हो मैं रेस्ट कर लेता हूँ, उसके बाद कर लेती हूँ, तो फिर इस काम को करते हैं। लेकिन कंप्यूटर जो होता है वो कभी भी थकता नहीं है। कंप्यूटर बहुत तेजी से वर्क करता है, लेकिन ह्यूमन कंप्यूटर के जैसा वर्क फास्ट नहीं कर सकता है। कोई भी कैलकुलेशन हो गई, वो बहुत तेज कर सकता है, लेकिन क्या ह्यूमन कर सकता है बहुत तेज फास्ट कैलकुलेशन? नहीं कर सकता। नेक्स्ट देखो आप, कंप्यूटर जो होता है वो किसी भी काम को, एक ही काम को अगेन एंड अगेन कर सकता है, वो भी बिना बोरिंग होए कोई भी काम कर सकता है। जैसे आप कोई गेम खेल रहे हो, आप उसको बार बार खेलते हो तो आपको एक बोरिंग महसूस होने लगती है ना,
अब मैं नहीं खेल सकता, मैं नहीं कर सकता या मैं नहीं कर सकती। बार बार उस गेम में आपको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। ओके, कंप्यूटर कोई भी मिस्टेक नहीं करता है। जब तक हम जो भी इंस्ट्रक्शंस अगर हमने रॉन्ग दे दी तो ये हमारी भूल होती है, लेकिन कंप्यूटर मिस्टेक नहीं करता। हमारे दिए गए हुए इंस्ट्रक्शंस की वजह से वो मिस्टेक करेगा। कंप्यूटर में कोई भी फीलिंग्स नहीं होती। जैसे हमें भूख लगती है, प्यास लगती है, हम सोना चाहते हैं, तो ये हमारी फीलिंग्स होती है। हमें रोना आता है, हम हंसते हैं, ये हमारी फीलिंग्स है। क्या कंप्यूटर ऐसा कर सकता है? नहीं कर सकता। इसलिए इसमें ये डिफरेंस होते हैं। अच्छा, हम ह्यूमन को भूख लगती है ना, हमें भोजन की जरूरत होती है, हमें इलेक्ट्रिसिटी की तो जरूरत पड़ती नहीं है। लेकिन जो कंप्यूटर होता है उसको किस चीज की नीड होती है? इलेक्ट्रिसिटी की होती है, जो उसके थ्रू अपना काम कर सके। ओके, कंप्यूटर लार्ज अमाउंट में बहुत सारी इंफॉर्मेशन को अपनी मेमोरी में सेव कर सकता है और उसको कभी नहीं भूलता है जब तक हम उसको डिलीट ना करें। लेकिन हम कभी कभी जो हमारे पास इंफॉर्मेशन होती है हम उसको भूल जाते हैं। कोई रास्ता है हम भूल जाते हैं, है ना। लेकिन कंप्यूटर जो होता है वो नहीं ऐसी मिस्टेक करता। ये डिफरेंस होता है। कंप्यूटर को जरूरत होती है इंस्ट्रक्शंस की। जब हम उसको इंस्ट्रक्शंस देते हैं तभी वह वर्क करता है, वरना वो नहीं करेगा। और मैन को इसकी नीड नहीं होती। कंप्यूटर कैन नॉट टेक एनी डिसीजन। कंप्यूटर कोई डिसीजन नहीं ले सकता है। मैन कैन टेक एनी डिसीजन। मैन जो होता है वो कई डिसीजन ले सकता है ना। इस तरीके से आप देख रहे हो ये डिफरेंस होता है कंप्यूटर में और एक मैन में। डियर चिल्ड्रन, कंप्यूटर्स का बहुत बड़ा रोल होता है हमारे लाइफ में। आपने कंप्यूटर को कई प्लेसेस पे देखा होगा, है ना। We can find computers in many places, at home, in schools, hospitals, banks, airports, है ना। इन सभी जगहों पर आप जब जाते हो तो आपको कंप्यूटर जरूर दिखाई देता है। होम्स, आपके घर में आप किस लिए यूज कर सकते हो उसको? लिसन टू म्यूजिक, वॉच मूवी एंड प्ले गेम्स। You can search information on any topic on a computer. किसी भी टॉपिक के बारे में इंफॉर्मेशन लेनी हो तो हम अपने कंप्यूटर पर सर्च कर सकते हैं। किसी प्रोजेक्ट को बनाना हो तो हम अपने कंप्यूटर पर बना सकते हैं। किसी स्टोरी को लिए पिक्चर को ड्रॉ करना है वो हम कर सकते हैं। स्कूल, आपके टीचर्स जो होते हैं वो आपके टेस्ट पेपर, रिपोर्ट कार्ड्स कहाँ बनाते हैं? कंप्यूटर पर बनाते हैं। अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए कंप्यूटर का यूज करते हैं। रिकॉर्ड्स, बुक की रिकॉर्ड्स रखने के लिए लाइब्रेरी में इसका यूज होता है। टाइम टेबल प्रिपेयर करने के लिए यूज करते हैं। शेड्यूल, इन सभी का वर्क टीचर्स करते हैं आपके स्कूल में आपके लिए। हॉस्पिटल, आई टेस्ट के लिए कंप्यूटर का यूज किया जाता है।
और कंप्यूटर जो प्रिपेयर करता है प्रिंटिंग मेडिकल रिपोर्ट्स, कोई बीमार पड़ जाता है उसकी जो भी रिपोर्ट्स होती है वो किसके थ्रू बनाई जाती है, कंप्यूटर के थ्रू बनाई जाती है और उसका प्रिंट निकाला जाता है प्रिंटर से। तो ये हॉस्पिटल में इसके यूज होते हैं। जो भी पेशेंट होते हैं उन सभी के रिकॉर्ड्स रखे जाते हैं कंप्यूटर पर। जो भी डॉक्टर्स होते हैं, जो भी ऑपरेशंस करते हैं, उसके लिए भी कंप्यूटर का आज यूज किया जा रहा है। तो डे बाय डे आप देख रहे हो ये हमारे लाइफ का पार्ट बनता जा रहा है। बैंक्स, आपके पेरेंट्स बैंक जाते हैं तो आपने वहां पे देखा होगा कि इनके रिकॉर्ड्स जो होते हैं, इंफॉर्मेशन होते हैं कस्टमर्स के, वो सभी कंप्यूटर पर सेव किए जाते हैं। कंप्यूटर पर कैलकुलेशंस भी करते हैं और इसी तरीके से एटीएम जो होते हैं, एटीएम्स होते हैं, उनसे पैसे कैसे निकाले जाते हैं वो भी कंप्यूटराइज्ड होते हैं। एटीएम का फुल फॉर्म पता है आपको? ऑटोमेटेड टेलर मशीन, एटीएम। तो इन सभी जगहों पर हम कंप्यूटर को देखते हैं। तो आज की इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं टॉपिक। ओके, थैंक यू सो मच।